बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है आपका 24 अक्टूबर को यूटेट का एग्ज़ाम है, जिसके केवल 10 से 12 डेज़ अब बाकी हैं और हम वीडियो में शेयर कर रहे हैं कि आप इन 10 से 12 डेज़ में क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो कि जिससे कि आपका जो यूटेट है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सीडीपी की बात की थी और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लैंग्वेज की। चाहे आपकी लैंग्वेज कोई सी भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर कैसे आता है। मैंने पेपर को एनालिसिस किया है तो उसके आधार पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लैंग्वेज होती है वो 30 मार्क्स की होती है, जिसमें से आपको जो पैडागोजी का कंटेंट देखने को मिलता है उसमें 6 से 7 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। पैडागोजी के क्वेश्चंस आपको 6 से 7 देखने को मिलेंगे, जिसमें इसके बाद आपको देखने को मिलता है गद्यांश पद्यांश, और ये तीनों लैंग्वेज की बात है। हिंदी में आपको गद्यांश पद्यांश देखने को मिलेगा, संस्कृत में भी आपको गद्यांश पद्यांश देखने को मिलेगा। 9 से 10 नंबर का, यानी 2 गद्यांश आएंगे। 2 में से जो फर्स्ट होगा उसमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरीके से जो सेकंड होगा, जो फर्स्ट होगा उसमें 4 क्वेश्चन, और जो सेकंड गद्यांश होगा उसमें भी 4 से 5, मतलब इनकी संख्या 4 से 5 हो सकती है। 9 से 10 आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी जो आपका कंटेंट है, यानी कि जो व्याकरण पोर्शन है, इसमें व्याकरण पोर्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। 14 से 15 क्वेश्चंस आपको ग्रामर के देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो इसीलिए आपको ग्रामर पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो यही सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, और ये चीज़ें मैंने 2017 से लेकर जो भी अब तक यूटेट के एग्ज़ाम हुए हैं वो उन सभी के आधार पर मैं आपको ये बता रही हूँ। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर भी देख सकते हैं, आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपको करना क्या क्या है, पैडागोजी के 6 से 7, यानी पैडागोजी आपको पढ़नी पड़े क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। गद्यांश पद्यांश की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए, प्रीवियस ईयर ही कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए। पैडागोजी में जैसे कि आपके एनसीएफ हो गया, आरटी 2009 हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। और बाकी जो हिंदी और संस्कृत जो पैडागोजी होती है वो सेम ही होती है, तो एक की भी पढ़ेंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। इंग्लिश की भी मैं बात करूँगी, इंग्लिश का भी सेम यही पैटर्न है, बस इंग्लिश में है आप कह सकते हैं पैसेज आ जाता है, कंटेंट यानी ग्रामर आपको देखने को मिल जाती, प्लस पैडागोजी भी आपको इसमें 6 से 7, तीनों का सेम चीज़ है। मैंने तीनों पेपर्स को एनालिसिस किया तो उसी के आधार पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। बाकी कंटेंट में जो हिंदी और संस्कृत में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है जिससे आप ये 14 से 15 मार्क्स कवर कर सकें। सबसे पहले तो देखिए आपको PYQ ही करने हैं। PYQ से ही बहुत ज़्यादा आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपको क्या आना है और क्या नहीं आना है। बाकी मैं ग्रामर के टॉपिक बता देती हूँ, वही चीज़ें आपको कवर करनी है। तो आप ये ग्रामर पोर्शन देख पा रहे हैं। अब देखिए ये टॉपिक्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। जैसे अगर आप हिंदी और संस्कृत की बात करेंगे, हिंदी और संस्कृत, तो हिंदी और संस्कृत में आपको क्या क्या कवर करना है वो सारी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले होता है संधि, फिर समास, प्रत्यय, उच्चारण स्थान जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सारी चीज़ें। रचनाएं से भी क्वेश्चन बने हैं, साहित्य से क्वेश्चन बने हैं, अलंकार, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, काल, स्वर, व्यंजन, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। और ये सारे टॉपिक्स आप कैसे कवर कर सकते हो, मैंने 2 आवर्स की मैराथन वीडियो डाल रखी है, ये सारे टॉपिक्स आपको उसमें कवर हो जाएंगे। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। 2 आवर्स की वीडियो है, ज़्यादा की नहीं है। 2 गुना स्पीड पर आप देखोगे तो आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, और ट्रिकी वे में बताए हैं, बहुत जल्दी आप चीज़ों को कवर कर लोगे। इसके अलावा आपको संस्कृत में ये टॉपिक तो पढ़ना ही है। इसके अलावा संस्कृत में आपके 2 टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि लकार और रूप, मतलब ये सारी चीज़ें पढ़नी है। पठ धातु, राम था, मतलब मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें आते कैसे क्वेश्चन है, आपको ना स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे ये लकार, जितने भी लकार होते हैं, जैसे कि ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से आपसे ना जैसे कुछ पूछ लिया, जैसे कि है पठत,
तो ये पूछ लिया कौन सी वचन है, बहुवचन है, दिव्य वचन है, एक वचन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो इसलिए आपको पाँचों के पाँचों वो कवर करने पड़ेंगे। इसी टाइप से रूप बहुत सारे होते हैं, राम हो गया, गुरु हो गया, तो बहुत सारे रूप होते हैं। तो वो जो मेन है आप प्रीवियस ईयर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए। वैसे एक भी पढ़ लेते हो तो उससे ये चीज़ पता चल जाता है रामो कहाँ आएगा, रम्यो कहाँ आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस संस्कृत में आपको ये चीज़ें कवर करनी है। संस्कृत में ये वाला टॉपिक बढ़ जाता है, बाकी सेम टॉपिक आपको ये सारे करने हैं संस्कृत में। आई होप संस्कृत और हिंदी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या क्या करना है, देखिए इंग्लिश में भी सेम ग्रामर पोर्शन, जितना भी ग्रामर पोर्शन होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कंजक्शन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्टिव पैसिव, सिनोनियम, एंथोनियम्स, आर्टिकल्स, तो ये सारी चीज़ें तो देखो आपको कवर करनी ही होगी क्योंकि ये 15 नंबर का कंटेंट है, आप इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आपको पैडागोजी के भी सेम वही पैटर्न, तीनों लैंग्वेज का सेम पैटर्न है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको पैडागोजी के देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका पैसेज आता है, पैसेज आपके मैंने आपको बताया 9 से 10 क्वेश्चन आपको पैसेज के देखने को मिल जाएंगे। तो सेम तीनों का सेम चीज़ें हैं। ग्रामर पर बस ये चीज़ है कि ग्रामर पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये यूपी टेट वाला फॉलो पैटर्न करता है, यू टेट भी। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी आपको तीनों लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी और संस्कृत जिसके पास है उसे तो एक तरह से फ़ायदा हो जाता है क्योंकि हिंदी और संस्कृत का मोस्टली सिलेबस सेम ही होता है। संधि में जाते से विसर्ग लग जाते हैं, बस थोड़ा सा ये चीज़ है। मैं आपको दिखा देती हूँ नोट्स कैसे बना सकते हो आप। ये देखिए इस टाइप से आप संधि के नोट्स बना सकते हो। मतलब किसी भी चीज़ के संधि हो, समास हो, कारक हो, जितनी भी चीज़ें हो, इस टाइप के आप अपने नोट्स बनाइए। इस तरीके से आपको पता चलेगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। बस थोड़ा सा आइडिया लेने की ज़रूरत है किस में क्या चीज़ लगती है। इस टाइप से आप अपने नोट्स को तैयार कीजिए ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये सूत्र इनके पता होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जशत्व का सूत्र क्या है, तो ये सारी चीज़ें किस में क्या चीज़ें लगती हैं, तो ये चीज़ें देखो आपको पढ़नी पड़ेगी। संस्कृत का थोड़ा मेन है इसके अंदर। बाकी हिंदी का तो मैंने 2 हावर्स की वीडियो बना रखी है, हम वहाँ से कवर कर सकते हैं। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। मैंने आपको अपने नोट्स भी शेयर कर दिए कि मैंने कैसे बनाए हुए हैं, आपको भी ऐसे ही बनाने हैं। बाकी पैडागोजी पर ध्यान दीजिए, ग्रामर पर ज़्यादा दीजिए क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और PYQ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले आपको PYQ ही पढ़ने हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी है। PYQ से आपको एनालिसिस हो जाएगा कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आ सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। लैंग्वेज में यूटेट के यही फॉलो करना है और आप आराम से 30 में से 25 तक स्कोर कर जाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 25 के हिंदी में 30 में से 30 भी आते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर पर फोकस करना है, गद्यांश पद्यांश प्रैक्टिस करनी है। बस ये क्वेश्चंस लगा लिए, PYQ भी करोगे हो जाएगा। पैडागोजी में भी PYQ कर लीजिएगा। इसके अलावा टैग वर्ड भी कर सकते हो आप। टैग वर्ड पर भी ज़रूर फोकस कीजिएगा, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप सारी फॉलो कीजिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।